जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में। ठीक है, अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने अभी एक मंथ का कैंडल लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, एक मंथ के कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बार बार जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पर जो है वो मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मार्केट इधर से आया, उसके बाद यहाँ पर एक जोन पे मार्केट जो है वो होल्ड कर रहा है। अब हमारे लिए एक मंथ का ये तो हमने कैंडल देख लिया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक मंथ के कैंडल के बाद हमको एक वीक के कैंडल पे देखना है कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, हम क्योंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे जो टारगेट्स होंगे वो वीकली वाइज होंगे, ना कि डेली वाइज। तो जो भी डेली वाला वीडियोस देखते हैं वो इसके टारगेट और उसके टारगेट को ऐसा मर्ज ना करें। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वीकली कैंडल है ये। ठीक है, और यहाँ पर एक वीकली सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर विजिबल होगा मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस थोड़ा सा ऊपर साइड का मोमेंटम आपको दिखाया। दैट मीन्स ये है कि यदि और गिरावट आती भी है तो 16,300 16,400 ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट का जोन होगा। ठीक है, यदि ये सपोर्ट टूटता है तो फिर मार्केट जो है वो और नीचे का मोमेंटम हमको कहाँ तक दिखा सकता है, जो मेरे लिए मैक्सिमम जो है वो एक 16,000 का एक सपोर्ट होगा, 15,900 या 16,000 आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। यदि मान लीजिए मार्केट 16,000 के लेवल को भी नीचे साइड का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर 15,400 15,300 के आसपास के लेवल हमको दिखाई दे सकते हैं। बट अभी हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने जो है पेंडेमिक देख लिया, कोविड के लिए हमने तीनों वेव्स देख ली है। ठीक है, और उसके बाद अभी यहाँ पर हमने जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी फेस किए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कोई गिरावट आ सकती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है, यदि ऊपर की साइड हम बुलिश कब होंगे, हमारे लिए जो लेवल्स ऊपर की साइड के निकल कर आ रहे हैं, अभी ये हमने वीकली देखा है। यदि मैं इसको वन डे के टाइम फ्रेम पर लगाऊँ, ठीक है, तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट अभी जो है यहाँ पर आया, शार्पली यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ से वापस आपको एक रिकवरी दिखाई दी। ठीक है, अब ये हमने वन डे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है। अब वन डे के टाइम फ्रेम पर एक कुछ चैनल्स भी बनते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो मैं यहाँ पर हमको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चैनल बनते हुए दिख रहा था, मैं आपको ड्रॉ कर कर बताता हूँ। ठीक है, हम काफ़ी पहले का एनालिसिस करते हुए आते हैं। यहाँ से आपको एक चैनल इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जो है वो एक चैनल और बनाया है। ठीक है, मार्केट पर एक चैनल ये बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट जो है वो इस वाले चैनल, पहले क्या था, इस वाले चैनल पर मार्केट चल रहा था। ठीक है, अब जब इस वाले चैनल का ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इस वाले चैनल पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक चैनल बनते हुए आ रहा है। अब मार्केट जो है वो यहाँ से वापस इधर चला गया। अब हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर इसको टच करने के लिए जाएगा और यदि इसका ब्रेकआउट आपको मिलता है तो फिर मार्केट जो है वो इसके ऊपर एक चैनल बना सकता है या इसके ऊपर मोमेंटम आपको दिखेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जाने की उम्मीदें किस तरह की हैं। आप सभी को ये पहले से पता है कि अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं और इसका जल्द ही कुछ ना कुछ तो समाधान होगा, क्योंकि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है और मार्केट जो है वो इस तरह की सिचुएशन को हर बार एक जैसे ट्रीट नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यदि मान लीजिए मार्केट पर जो है हमने ये डेली का चार्ट पैटर्न लगा कर रखा हुआ है, हमारे लिए कोई भी ऊपर साइड की पोजीशंस कहाँ पर बनेगी, मार्केट जो है वो पहले ये एक सपोर्ट था, डेली टाइम फ्रेम पर देखूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, यहाँ एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था। जब ये सपोर्ट ब्रेक नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट यहाँ पर आ गया। अब ये जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, जो ये लेवल होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, 16,850 से 16,900 तक का लेवल। यदि हम और सेफली बात करें तो 16,900 850 से 900 के आसपास का ये लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यदि मार्केट इसके ऊपर साइड निकलता है
तो हमको जो टारगेट होंगे वो होंगे 17,200 का। ठीक है, ये मेरे लिए एक टारगेट होगा। यदि मार्केट इसका भी आपको ब्रेकआउट दे देता है तो फिर उसके बाद होंगे 17,500 के आसपास के हमारे टारगेट होंगे। अब हम इस पर यहाँ पर जो है एक चैनल भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कि मार्केट जो है वो पहले ये वाला एक चैनल था जिस पर कि मार्केट जो है वो चल रही थी। ठीक है, ये चैनल मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस वाले चैनल का जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने एक दूसरा चैनल बनाया। ठीक है, ठीक है, मार्केट का ये पहले वाला चैनल था। अब मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो यहाँ से जाने के बाद मार्केट अब एक दूसरा चैनल बनाते हुए आ रही है। ठीक है, वो चैनल है ये वाला। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट ने इस वाले लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो जल्द ही आपको 17,500 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। यदि मान लीजिए उसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो 17,800 के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी का हम जो वीडियो देख रहे हैं, निफ्टी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑप्शन चेन पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन यदि मैं देखूं तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन लगा रहा हूँ निफ्टी का। ठीक है, 3 मार्च की मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट करके रखी है, यहाँ पर आपको विजिबल होगा। ठीक है, 3 मार्च की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट की है। अभी 16,658 पर निफ्टी ने जो है वो क्लोजिंग दी है। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वो 17,500 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी लोगों को लगता है कि 17,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो 17,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। यदि 17,000 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट तो आपको 17,500 तक के लेवल दिख सकते हैं। अब यदि नीचे सपोर्ट की साइड में बात करूं तो 16,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो कि हमको प्राइस एक्शन पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, 16,500 के आसपास का 16,400 16,400 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने जो हमको रिवर्सल दिखाई दिया था वो 16,200 के आसपास 16,190 के आसपास से यहाँ से हमको एक रिवर्सल मिला था। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो नीचे लेवल है ये टूटना अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ, बट अभी मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, तो यदि किसी तरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आपको निचले लेवल पर भी दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट निफ्टी के लिए ये है कि यहाँ पर जो है हमको ये वाले लेवल आते हुए यानी जो है लगभग 16,000 का जो लेवल है ये आता हुआ मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से जो है वो मार्केट सीधा ऊपर ही चला जाएगा और हम अपने पास जितना पैसा है वो पूरा इस पर लगा दें या इस पर झोंक दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब तक कि 16,850 के लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो हमारे लिए एग्रेसिवली बुलिश पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या फिर थोड़ा सावधानीपूर्वक हमको बनाना होगा। यदि 16,850-860 के लेवल को मार्केट ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर हम थोड़ा सा बुलिश देख सकते हैं। अभी यदि मैं RSI की बात करूं तो RSI थोड़ा सा निचले स्तर से वापस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 16,850 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 17,200 तक के लेवल दिख सकते हैं। इसके ऊपर भी मार्केट जाता है तो 17,500 तक के लेवल हमको इस वीक में दिखाई दे सकते हैं। अब बात करें यदि नीचे आता है मार्केट तो निचले साइड के लेवल्स जो है वो हम भी यहाँ पर वो डिस्कस कर लेते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 16,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको जो मार्केट है 16,400 16,300 तक के लेवल दिखा सकता है। उसके बाद 16,200 का एक लेवल है और लास्ट जो है वो 16,000 का एक लेवल निकल कर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इससे नीचे जाएगा। ठीक है, अब सेम ऐसे ही दोस्तों हम जो है वो निफ्टी के बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पर डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पर हमने जो पहले से लाइंस वगैरह ड्रॉ करके रखी हैं उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाएं। ठीक है, और हम यहाँ पर लगाते हैं वीकली व्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर
एक वीक सिलेक्ट करके रखा है। उससे पहले हम जो है वो मंथली भी देखेंगे। यदि मैं वन मंथ का चार्ट देखूं तो 1 मंथ के चार्ट पर हमको ये अभी भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो इस तरह के चैनल पर कामकाज करते हुए दिख रहा है। ये चैनल क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पर इस चैनल को ड्रॉ करता हूँ। मार्केट जो है वो अभी भी इस तरह का एक चैनल बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट जो है वो इसी चैनल के अंदर है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया, अभी वापस यहाँ से घूमकर वापस नीचे आया है। तो हो सकता है कि इस वाले लेवल से मार्केट जो है वो आपको ऊपर साइड जाता हुआ दिखेगा। अब ये चैनल के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर एक वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं एक वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँ तो एक वीक में हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मार्केट का जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन जो है निफ्टी बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ का, ठीक है, जो है 34,100 के आसपास से लेकर 34,000 तक, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यदि कुछ होता है तो मार्केट जो है वो इन निचले स्तर तक आ सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट पर ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इतनी आसानी से टूटेगा। उसका रीज़न ये है कि मार्केट देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था। अब मार्केट जो है वो इससे पहले यहाँ पर जो है इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया था। अब उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये यहाँ पर जो है वो एक, जब भी यदि कोई सपोर्ट टूटता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने लगता है। यहाँ पर टूटा, वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, फिर उसके बाद वापस यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, फिर उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस टूटा तब फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा। यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। अब उसके बाद वापस इसी सपोर्ट की तरफ आया मार्केट, मगर यहाँ से वापस आपको एक रिवर्सल दिखाई दे दिया, ठीक है। तो ये तो था हमारे लिए, हमने सपोर्ट डिस्कस कर लिए। अब ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आ रहा है दोस्तों 38,900 से लगभग 39,000 तक का, ठीक है। मार्केट पर ये एक रेजिस्टेंस है जो कि हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यदि मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखूँ, ये हमारे लिए वीकली हो गया। अब मैं यदि यहाँ पर इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिखाई दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा है हमारे लिए एक रेंज हो गई है जो काफ़ी वाइड रेंज है। क्योंकि बड़े बड़े कैंडल्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, एक डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 36,800 से 36,980 तक का, ठीक है। यदि हम कोई भी बुलिश कब हो सकते हैं, हम कोई भी बुलिश वाली पोजीशन कब बना सकते हैं, जब मार्केट जो है वो 36,890 या 36,900 के लेवल को मार्केट जो है वो ऊपर साइड ब्रेक करे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल शार्पली दिखाई दे दिया तो मैं पूरा पैसा या पूरा अपना पोर्टफोलियो का जितना भी है वो यहाँ पर लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। यदि इस वाले लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो ही हम कोई एक बुलिश वाली पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। वो भी सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर कि उस समय हमारे लिए जो ग्लोबल सिनेरियोस चल रहे हैं वो किस तरह के चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए मार्केट इसका आपको ब्रेकआउट दे देती है तो जो हमको टारगेट होंगे वो हम क्या हो सकते हैं, ठीक है। इस वीक के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो 37,700 ये हमारे लिए एक टारगेट निकल कर आ रहा है। उसके बाद जो आ रहा है वो 38,500 का एक लेवल निकल कर आ रहा है। यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आता है तो हम नीचे के लिए पोजीशन कब बना सकते हैं, जब मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 35,500 का जो लेवल है, यदि मार्केट इसको नीचे साइड ब्रेक करती है, ठीक है, 35,550 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, यदि मान लीजिए इन वाली कैंडल्स का नीचे साइड आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो हम जो है वो एक बेयरिश वाली पोजीशन बनाएंगे। उसका जो टारगेट होगा 35,000 के आसपास आप रख सकते हैं या फिर 34,950 भी हम रख सकते हैं। यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर 34,000 के लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मार्केट है वो एक चैनल किस तरह का बना रही है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले जो है वो मार्केट जो है वो इस तरह का एक चैनल बना रही थी, ठीक है। ये चैनल आपको पहले का दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब इसके बाद मार्केट जो है वो एक नया चैनल बनाई है, ठीक है। नया चैनल यानी मार्केट जो है वो
इस तरह का एक चैनल बनाते हुए आ रही थी, यानी मार्केट जो है वो एक प्राइस रेंज बनाई थी, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने इस वाली प्राइस को रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद वापस इसी प्राइस रेंज पर जा रही है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि वापस आपको इस वाले प्राइस रेंज के अंदर मार्केट मिले, ठीक है। हम यहाँ पर यदि एक चैनल देखें तो एक चैनल हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो इस वाले एक चैनल इस तरह का बनाते हुए हमको दिख रहा था, ठीक है। यदि इस चैनल को हम थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो चैनल कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का ये चैनल आपको दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा वीकली एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें, ठीक है। और साथ ही साथ अभी LIC का IPO आ रहा है। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप नया डीमैट अकाउंट खोलकर IPO के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स पर यदि अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपके लिए टोटली फ्री है, ना ही आपके अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस लग रहे हैं और ना ही कोई एडिशनल और कोई चार्जेस लग रहे हैं। तो आप चाहें तो अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।